हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज की क्लास 4। तो आज का फर्स्ट एमसीक्यू है, ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ रेट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो थ्रू द प्लेसेंटा इज अबाउट। यानी जो हमारा इंट्रायूटेराइन लाइफ है, इस दौरान जो आपका प्लेसेंटा है, इसके थ्रू जो आपका फीटल ब्लड फ्लो रेट होता है वो हमारा कितना रहता है। तो ए ऑप्शन आपका 400 ml पर मिनट, बी है आपका 800 ml पर मिनट, सी है आपका 200 ml पर मिनट, या आपका डी ऑप्शन 1000 ml पर मिनट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए 400 ml पर मिनट, यानी जो आपका प्लेसेंटा के थ्रू जो फीटल ब्लड फ्लो रेट रहेगा वो आपका 400 ml पर मिनट रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। यानी आपका जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होता है उसके लिए मोस्ट कॉमन जो आपका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है। तो फर्स्ट आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बी है आपका निमोकोकस, एंड सी है आपका ई कोलाई, एंड डी है आपका मर्सा। तो उसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज़ द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। हम बात करें न्यूमोकोकस के बारे में, जैसे जो न्यूमोकोकस होता है ये हमारा निमोनिया को कॉज करता है। और हम बात करें ई कोलाई की, तो डियर स्टूडेंट्स, ई कोलाई इज़ मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर यूटीआई। यानी जो हमारा यूटीआई है इसको डेवलप करने के लिए या आपका इसमें जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो आपका ई कोलाई रहता है। और डियर स्टूडेंट्स, जो आपका ई कोलाई है ये आपका जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन है ये इसके लिए भी आपका मोस्ट कॉमन आपका बैक्टीरिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मर्सा। डियर स्टूडेंट्स, जो मर्सा इसका फुल फॉर्म आपका मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएट विद स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। यानी जो आपका मर्सा है ये हमारे जो स्किन और जो आपके सॉफ्ट टिश्यू में आपका इन्फेक्शन होता है इसके लिए मेनली आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑल आर ऑटोसोमल रिसीव डिजीज एक्सेप्ट। डिस्टेंस हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपके 3 ऑप्शंस तो आपके ऑटोसोमल रिसीव डिजीज़ के हैं, और इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो आपका ऑटोसोमल रिसीव डिजीज नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन आपका मार्फन सिंड्रोम, एंड बी है आपका फिनाइलकीटोन्यूरिया, एंड सी है आपका सिकल सेल एनीमिया, एंड डी ऑप्शन आपका विल्सन डिजीज। तो इसका राइट आंसर है वह आपका मार्फन सिंड्रोम। डियर स्टूडेंट, जो आपका मार्फन सिंड्रोम होता है ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट हमारा डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉरनस गैंग्रीन अफेक्ट द विच पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी जो हमारा फॉरनस जो गैंग्रीन है हमारे बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करेगा। ए है आपका इंटेस्टाइन, बी है लंग्स, सी है जेनिटल रीजन, एंड डी है आपका ब्रेन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जेनिटल रीजन। जो आपका फॉरनस गैंग्रीन होता है ये हमारे जो जेनिटल रीजन होता है इसको मेनली आपका अफेक्ट करता है। एंड फॉरनस गैंग्रीन इज अ टाइप ऑफ नेक्रोटाइजिंग फैसिकाइटिस। यानी जो आपका फॉरनस गैंग्रीन होता है ये टाइप का नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस होता है। इट इज़ अ रैपिडली प्रोग्रेसिव लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कॉज द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ पेरिनियल एनाल जेनाइटल एंड स्क्रोटल एरिया टू डाई। डिस्टेंस, जो हमारा फॉरनस जो गैंग्रीन होता है एक रैपिडली प्रोग्रेसिव लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये हमारा जो फॉरनस जो गैंग्रीन होता है जिसमें आपका बैक्टीरियाज होते हैं ये हमारे जैसे पेरिनियल एनाल और जेनिटल और जो आपका स्क्रोटल एरिया होते हैं इनके जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसको आपका डाई करना स्टार्ट कर देता है। एंड अनलाइक द ड्राई और वेट गैंग्रीन इट इज़ करेक्टराइज बाई डिस्ट्रक्शन ऑफ द फेसिका द कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड द मसल्स। टेस्टिंग जैसे हमारे ड्राई और वेट गैंग्रीन होते हैं वैसे कि आपका जो फॉरनस गैंग्रीन होता है इसमें हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं यानी जो आपके मसल के सराउंडिंग प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम फेसिका बोलते हैं, और जो आपका मसल को मसल से कॉन्टैक्ट करते हैं आपका इसमें डिस्ट्रक्शन होना भी आपका स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन से आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपोनेंट ऑफ रिवाइज्ड ट्रॉमा स्कोर। जिसमें हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपका कौन सा ऑप्शंस आपका जो रिवाइज ट्रॉमा स्कोर है उसके अंडर में नहीं है। ए है आपका जीसीएस स्कोरिंग, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन बी, पल्स रेट इज नॉट कंपोनेंट ऑफ रिवाइज ट्रॉमा स्कोर। The revised trauma score is a physiological scoring system used to assess the severity of trauma in patient। TSN जो हमारा रिवाइज ट्रॉमा स्कोर होता है जिसको हम शॉर्ट में RTS बोलते हैं, ये हमारा एक फिजियोलॉजिकल स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसका यूज़ हम जो आपका पेशेंट में जो ट्रॉमा है उसकी जो सेवरिटी होता है इसको असेस करने के लिए हम करते हैं। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन 3 की वाइटल साइंस, ग्लासगो कोमा स्केल, एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड रेस्पिरेटरी रेट। और TSN जो हमारा
रिवाइज ट्रोमा स्कोर है, इसमें आपके मेनली 3 वाइटल्स हैं या 3 की कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमारा ग्लासगो कोमा स्कोरिंग आती है और आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है और आपका रेस्पिरेटरी रेट भी हमारा रिवाइज ट्रॉमा स्कोर में हमारा आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ मेनोरेजिया एक्सेप्ट। जैसे हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपके 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमारा मेनोरेजिया को कॉज करेगा, यानी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको कॉज करता है, और इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका मेनोरेजिया को कॉज नहीं करेगा। तो इसमें हम पहले देखते हैं आपका पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। Pelvic endometriosis is a condition where tissue similar to the uterine lining grows outside the uterus। जिसमें जो आपका पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस है, एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपके जो कुछ टिश्यूज होते हैं जो आपके यूट्राइन लाइनिंग के सिमिलर रहती है, वो हमारे जो यूट्रस है उसके आउटसाइड ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, एंड टिपिकली विद इन द पेल्विक रीजन। और जो आपके जो एबनॉर्मल टिश्यू ग्रो करेंगे हमारे आउटसाइड ऑफ यूट्रस, ये हमारे पेल्विक रीजन में आपको ग्रो करेंगे, एंड दैट कॉजिंग पेन एंड पोटेंशियल फर्टिलिटी इशूज, जिसकी वजह से पेशेंट होगा उसको पेन होगा और आपके फर्टिलिटी इशूज उसमें आपको देखने को मिलेंगे। जैसा आप इमेज दे सकते हैं स्टूडेंट, जो आपका पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस है इसका इमेज यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें जो हमारे टिश्यूज होते हैं जो आपके यूट्राइन लाइनिंग के सिमिलर रहते हैं, वो हमारे जो यूट्रस है उसके आउटसाइड हमारे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो एडेनोमाइसिस है इसके बारे में। एडेनोमाइसिस इज अ कंडीशन वेयर द टिश्यूज लाइनिंग द यूट्रस एंड ग्रोज इनटू द मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस मायोमेट्रियम। डियरेक्शन जो आपका एडेनोमाइसिस है, एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारे यूट्रस में जो लाइनिंग होती है वो हमारे जो मस्कुलर वॉल्स होती है, यानी जो आपका मायोमेट्रियम होता है, उसमें आपका एबनॉर्मली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा हम इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो आपका याला लेयर है ये मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम में जो आपका जो एबनॉर्मल टिश्यूज होते हैं वो हमारा ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, जिससे पेशेंट में आपका हैवी मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होती है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो डियरेक्शन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा ए रहेगा। एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग जो ट्यूमर्स होते हैं ये हमारा मेनोरेजिया को कॉज नहीं करेगा, जबकि हमारे जो पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस है, एडेनोमाइसिस है, और आपका ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी, ये 3 के 3 हमारे आपका मेनोरेजिया को डेवलप करेगा, कॉज करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ मेनी पीपल्स आर नीडेड टू परफॉर्म अ लॉग रोल मैन्योर्स इन ट्रॉमा पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू एटलस गाइडलाइंस। यानी जो हमारा एटलस गाइडलाइंस है, जैसे कि आपका एडवांस जो ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट है, इसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो हमारे ट्रॉमा वाले पेशेंट होते हैं उनमें आपका जो लॉग रोल जो मैन्योर होता है, इसको परफॉर्म करने के लिए कितने जो पीपल्स होती हैं उसकी नीड रहेगी। तो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट है आपका 5, एंड बी ऑप्शन आपका 3 पीपल की नीड रहेगी, सी आपका या 4 पीपल की नीड रहेगी, या आपका 2 पीपल्स की नीड रहेगी। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी है। तो उसमें जो आपका लॉग रोल मैन्योर्स होता है अकॉर्डिंग टू एटलस गाइडलाइंस, तो इसमें आपके 4 जो पीपल्स होते हैं उसकी नीड रहती है। एंड लॉग रोल मैन्योर्स इन ट्रॉमा इज अ टेक्निक यूज टू मूव अ पेशेंट विद अ सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी, कीपिंग द सुपाइन एंड नेक अलाइंड एंड प्रिवेंटिंग फ्लेक्शन एंड ट्विस्टिंग। डिस्टेंस जो हमारा लॉग रोल जो मैन्योर्स इन ट्रॉमा है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें मान लो कोई पेशेंट है उसको आपका स्पाइनल इंजरी है, तो ऐसे पेशेंट को हम मूव करने के लिए आपका जो लॉग रोल मैन्योर टेक्निक है इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ तब भी किया जाता है ताकि जो पेशेंट है उसका जो नेक और जो आपका स्पाइन है उसको एक सीध में हम रख सकें, उसमें आपको कोई फर्दर इंजरी ना हो, आपकी फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए हम आपका लॉग रोल मैन्योर जो ट्रॉमा है वो आपका जो टेक्निक है वो आपका यूज़ करते हैं ट्रॉमा पेशेंट में। एंड प्रिवेंटिंग फ्लेक्शन एंड ट्विस्टिंग, जिससे जो आपका पेशेंट का जो नेक होगा उसमें आपका फ्लेक्शन होने या जो ट्विस्टिंग होगी उससे भी हम पेशेंट को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, पायराट्स स्कोरिंग सिस्टम इज यूज फॉर। जो हमारा पायराट्स स्कोरिंग सिस्टम वो किसके लिए यूज़ होगा? हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या ये आपका पैनक्रियास के लिए यूज़ होगा, क्या ये आपका प्यूटरी के लिए यूज़ होगा, या फिर आपका प्रोस्टेट या पेरिटोइड के लिए यूज़ होगा? तो जिसका राइट ऑप्शन है वो आपका सी है। तो डिएसएन जो आपका पायराट्स स्कोरिंग सिस्टम होता है वो हमारे प्रोस्टेट जो कैंसर होता है इसके लिए आपका यूज़ किया जाता है। द पायराट्स स्कोरिंग सिस्टम, जैसे जो पैराट्स इसका फुल फॉर्म रहता है आपका प्रोस्टेट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम स्कोरिंग सिस्टम, एंड यूजेज अ 1 to 5 स्केल टू असिस्ट द लाइक्लीहुड ऑफ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट प्रोस्टेट कैंसर। तो स्टेन जो आपका पैराट स्कोरिंग सिस्टम होता है इसमें एक स्केल यूज़ किया जाता है जिसमें आपका जो स्कोरिंग होती है हम 1 to 5 इसमें आपको देते हैं, ताकि हम जो आपका प्रोस्टेट कैंसर है पेशेंट को उसमें वो होने की संभावना है या नहीं है इसको चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। A score of 1 indicate a very low likelihood of cancer and while a score 5 indicates a very high likelihood। डिस्टेंस जो आपका इसमें स्कोरिंग रहेगा, मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपका जो पैराट्स स्कोर है वो आपका 1 है, तो ये आपका
वेरी लो आपका रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर को आपका इंडिकेट करेगा, जबकि मान लो कोई स्कोरिंग सिस्टम आपका या आपका स्कोर है वो आपके 5 पहुँच गया है, तो जो 5 वो आपका जो प्रोस्टेट कैंसर है इसके डेवलप होने की संभावना को ज़्यादा आपका इंडिकेट करता है। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सूचर मटेरियल इज़ अ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, यानी कौन सा आपका सूचर मटेरियल आपका नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। ऑप्शन ए है आपका पॉलीग्लैक्टिन, ऑप्शन बी है आपका पॉलीप्रोफाइलिन, एंड सी आपका क्रोमिक कार्डकैट, एंड डी है आपका पॉलीग्लेकाप्रॉन। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका है बी, पॉलीप्रोफाइलिन इज़ अ सिंथेटिक एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल। इसके अलावा स्टूडेंट जो हमारे पॉलीग्लैक्टिन है, क्रोमिक कार्डकैट है और आपका पॉलीग्लेकाप्रॉन है, ये 3 के 3 आपके एब्जॉर्बेबल सूचर है। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन विच एंजाइम राइज फर्स्ट, यानी जो हमारा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है या हार्ट अटैक होता है उसमें हमारा कौन सा एंजाइम फर्स्टली राइज होगा। ए है आपका CPK-MB, बी है आपका HGPT, एंड सी है आपका HGOT, एंड डी है आपका ट्रोपोनिन T। तो इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, टेंशन जो आपका CPK-MB है ये भी हमारा एक कार्डिक एंजाइम है। ये भी हमारा तब इंक्रीज होता है जब हमारा जो कार्डिक मसल्स होता है इसमें कोई आपके डैमेज हो रहा है या आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके अलावा हम बात करें तो ट्रोपोनिन T होता है, ये भी हमारा एक कार्डिक एंजाइम होता है। और डिएक्शन जो हमारा ट्रोपोनिन होता है ये आपका 3 टाइप से होता है, एक होता है ट्रोपोनिन T, एक होता है ट्रोपोनिन I, एक होता है ट्रोपोनिन T। तो डिएक्शन ये 3 के 3 हमारे क्या है ट्रोपोनिन के टाइप होते हैं, लेकिन जो आपका ट्रोपोनिन C होता है ये हमारे स्केलेटल जो मसल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट रहता है, और आपका ट्रोपोनिन I और जो ट्रोपोनिन T होता है ये दोनों के दोनों हमारे आपके जो कार्डिक मसल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट रहता है। और ये तब रिलीज होते हैं जब हमारे हार्ट के जो कार्डिक मसल्स होती हैं उसमें आपको कोई डैमेज हो रहा है या उसमें कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो कौन सा कार्डिक एंजाइम है वो फर्स्ट राइज होता है। तो स्टूडेंट जो हमारा ट्रोपोनिन जो T होता है वो हमारा सबसे पहले राइज होता है। इसके अलावा इसमें जो HGOT और HGPT है ये दोनों हमारे लीवर एंजाइम है। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर ब्रेन डेथ। जैसे हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपका एक ऑप्शन ऐसा है जो आपका ब्रेन डेथ के जो क्राइटेरिया उसको फॉलो नहीं करता है। तो हम देखते हैं, ए ऑप्शन आपका GCS3, डिएक्शन जो आपका GCS3 है आपके ब्रेन डेथ के जो क्राइटेरिया उसको फॉलो करता है, एंड बी है आपका नॉन रिएक्टिव पीपल भी आपका जो ब्रेन डेथ के क्राइटेरिया उसको फॉलो करता है, एंड डी ऑप्शन आपका नो स्पॉन्टेनियस वेंटिलेटरी एफर्ट, ये भी आपकी ब्रेन डेथ के जो क्राइटेरिया उसको फॉलो करता है। तो उसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। प्रेजेंस ऑफ ब्रेन स्टीम रिफ्लेक्स इज नॉट फॉलो द क्राइटेरिया ऑफ ब्रेन डेथ। द प्रेजेंस ऑफ ब्रेन स्टीम रिफ्लेक्सेस इंडिकेट्स नॉर्मल ब्रेन स्टीम फंक्शंस। जैसे जो हमारा ब्रेन स्टीम जो रिफ्लेक्सेस हमारा प्रेजेंट रहता है ये हमारे नॉर्मल ब्रेन स्टीम के फंक्शन को इंडिकेट करता है। एग्जांपल्स ऑफ कॉमन ब्रेन स्टीम रिफ्लेक्सेस इंक्लूड्स पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्सेस एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस। जैसे जो हमारे कॉमन ब्रेन जो रिफ्लेक्सेस हैं इसके जो हमारे एग्जांपल है वो आपका है पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्स। और जो हमारा पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स होता है इसमें जैसे मान लो कोई लाइट रेज हमारे आई में पड़ती हैं तो हमारी जो पीपल होती है वो हमारे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। अब बात करें हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स के बारे में, आईलिड्स क्लोजर विद कॉर्नियल टच, जैसे हमारा कॉर्नियल टच होता है तो जो हमारे आईलिड्स होते हैं हमारे क्लोज हो जाते हैं। तो ये हमारे जो ब्रेन स्टीम जो रिफ्लेक्सेस हैं उसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट MCQ है, विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज एसोसिएटेड विद अकरेंस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे ऐसा हमारा कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है जो आपके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD को डेवलप करने में आपका हेल्प करता है। तो ए ऑप्शन आपका सेरोटोनिन, बी है आपका डोपामाइन, सी है आपका एसिटाइलकोलाइन, एंड डी है आपका एपिनेफ्रिन। तो इसका राइट आंसर है वो आपका सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो होता है हमारे जो OCD डिजीज होता है इससे एसोसिएटेड रहता है। इसके अलावा हम बात करें डोपामाइन के बारे में, तो जो डोपामाइन होता है ये हमारी जो पार्किंसन डिजीज होती है इसके लिए एसोसिएटेड रहता है। बात करें हम एसिटाइलकोलाइन के बारे में, तो डिएक्शन जो हमारा एसिटाइलकोलाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये हमारे जो एल्जाइमर डिजीज और जो आपके मास्निया जो ग्रेविस जो नर्वस सिस्टम की डिजीज होती है इससे एसोसिएटेड रहता है। बात करें हम एपिनेफ्रिन की, तो जो एपिनेफ्रिन होता है ये हमारे एंजाइटी और जो पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं इससे एसोसिएटेड रहता है। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.